नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मोहिनी एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण के मुखराविंद से इतनी कथा सुनकर पांडु नंदन महाराज युधिष्ठिर ने उनसे कहा, हे प्रभु, आपकी अमृतमयी वाणी में इस कथा को सुना, परंतु हृदय की जिज्ञासा नष्ट होने के बजाय और भी प्रबल हो गई है। अब आप कृपा कर वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत का विधान एवं महात्म्य वर्णन कर मेरे तृषित हृदय की प्यास का हरण कीजिए। पांडु नंदन के ऐसे वचन सुन भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूँ जो महर्षि वशिष्ठ ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी को सुनाई थी। एक समय की बात है, भगवान रामचंद्र जी ने अपने गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जा उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, अब आप कृपा कर मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए कि जिसके करने से अनंत पुण्य फल की प्राप्ति हो और अनायास ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की भी प्राप्ति हो। भगवान रामचंद्र के ऐसे वचन सुन वशिष्ठ जी ने कहा, वैसे तुम धन्य हो जो तुमने इस प्रकार का प्रश्न करके लोक के कल्याण की कामना की है। अच्छा तो सुनिए, वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी है। इस मोहिनी एकादशी का व्रत जगत के समस्त मोह जाल और पाप कर्मों से मुक्ति करा देता है। मैं आपको इस विषय का एक अत्यंत प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनिए। इस आख्यान के सुनने एवं सुनाने से महान भी पाप नष्ट हो जाते हैं। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी थी। वहाँ का राजा सोमवंश उत्पन्न अत्यंत धर्मात्मा, दयालु, सत्यवादी एवं न्यायी था। उसका वैश्य कुल उत्पन्न धनपाल नामक मंत्री अत्यंत धर्मात्मा और परम वैष्णव था। उसने अनेकों बगीचे लगवाए, अनेकों कुएं एवं तालाब खुदवाए और अनेकों अन्य क्षेत्र स्थापित किए। इसके 5 पुत्र थे, सुमनोहर, धृतिमान, मेधावी, सुकीर्ति और धृष्ट बुद्धि। इसमें धृष्ट बुद्धि महापापी, दुराचारी, दुष्ट, जुआरी, चोर, वैश्या एवं पर स्त्रीगामी, भक्ष्य अभक्षण करने वाला, महाउदंड और आतताई था। इसके इस सब दुष्ट कर्मों से खींचकर धनपाल ने पहले उसे समझाया, धमकाया एवं दंडित किया, मगर उसने अपनी आदतों को नहीं छोड़ा। तब राजा से कहकर उसे देश निकालने का दंड दिलवा दिया। धृष्ट बुद्धि ने कुछ दिनों तक तो अपने संचित धन एवं जेवरों को बेच खोज कर खाया, मगर जब वह खत्म हो गया और उन वैश्याओं ने भी धक्का देकर उसे घर से निकाल दिया, तब वह दुष्ट चोरी और बटमारी करके गुजर बसर करने लगा। पहले से वह पक्का घूटा हुआ बदमाश बन चुका था। इसी से राज कर्मचारियों की पकड़ में नहीं आता था। अगर कभी आ भी जाता तो कर्मचारी उसके पिता के सौम्य स्वभाव से उसे छोड़ दिया करते थे। इस प्रकार जीवन बिताते हुए दिन बीते। तब एक दिन वह पकड़ा गया और राजा ने उसे अपने राज्य में एकदम बाहर कर दिया। अब वह वन में जाकर वन के पशुओं को मारकर अपना गुजर बसर करने लगा। संयोगवश वह एक दिन कौंडल्य मुनि के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना और प्रातः काल का समय था। महर्षि स्नान कर बैठे थे। संयोगवश मुनि के वस्त्र का एक कोना उसके शरीर से छू गया। उसी के प्रभाव से उसके पाप कुछ हल्के हुए। उसके हृदय में ज्ञान का संचार हुआ। वह महर्षि के पास जाकर उन्हें प्रणाम कर उनसे कहा, हे प्रभु, मैं महाअधर्मी और महापापी हूँ। अपने किए गए कर्मों का फल भोग रहा हूँ। प्रभु, मुझे कोई ऐसी युक्ति बतलाइए कि मैं बिना धन के पाप से मुक्त हो जाऊँ। धृष्ट बुद्धि के ऐसे वचन सुन मुनि के हृदय में दया उत्पन्न हुई और उन्होंने कहा, वैश्य, सावधान होकर मेरी बातों को सुनो। कल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी नाम की एकादशी है। तुम आज शाम को शुद्ध मन से संकल्प करो कि मैं अपने पापों के मोचनार्थ मोहिनी एकादशी का व्रत करूंगा। इस प्रकार संकल्प कर एकादशी को प्रातः काल शौच इत्यादि से निवृत्त होकर स्नान कर भगवान का पूजन एवं ध्यान करो और दिन भर और रात भर भोजन पान का त्याग करके केवल भगवान का भजन करो। द्वादशी को व्रत का पारण कर किसी ब्राह्मण को कुछ दे दो, तुम्हारा पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। धृष्ट बुद्धि ने महर्षि के कथना अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और वह परम पद को प्राप्त हुआ। मोहिनी के समान सरल एवं फल देने वाला और कोई दूसरा व्रत नहीं है।
इस कथा को कहने एवं सुनने वालों को अनेकों गोदान का फल प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो, 11 माता की जय हो। अब सुनते हैं 11 माता की कथा। प्रेम से बोले 11 माता की जय हो। एक बार एक बुढ़िया माई ने 11 का व्रत रखा। बड़ा ही भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धा अवस्था में क्या बाधा थी। वह तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत किया करती थीं। वे दिन भर तो मन को कठोर करके अपनी प्यास को रोके रहीं और दिन में ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भर भर के पानी और ऋतुफल दान दिया। दोना भर भर के चीनी और दही वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण वह बहुत देर तक पानी में पड़ी रहीं, मुंह धोती रहीं। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी। इस कारण बार बार मुख सूख रहा था। बहुत बेचैनी हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धा अवस्था में स्थिति तो कुछ दूसरे ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे हाथ पैर धोकर के दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी। उनका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थीं। अनेक बार वह बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं मिल रही थी। वे खटिया पर पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रहीं। वे कहती रहीं, हे माता जी, आप मेरी लाज रखना। आप ही मुझे शांति दे दीजिएगा जिससे मैं यह व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बुढ़िया माई की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्हें धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वह घबरा कर एकदम चिल्ला उठी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और अड़ोसी पड़ोसी एकत्रित होकर बुढ़िया अम्मा के खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धा अवस्था में यह कठिन व्रत क्यों करती हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी देर में वह फिर बोली, मेरे प्राण निकल रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। अब नातियों ने दादी के छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब उन्हें थोड़ा सा आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब एकादशी माता ने सोचा कि यह बुढ़िया अम्मा तो बहुत ही कठोर है, जरा जाकर इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगीं। मुर्गा की आवाज़ सुनकर दादी जल्दी से उठीं और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा नजर नहीं आया। वे सोचने लगें, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? उन्हें प्यास तो लग ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो गया। अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण क्यों ना निकल जाएं। यह सोचकर फिर से खटिया पर शिथिल होकर लेट गईं। थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनका फिर से परीक्षा लेना चाहा। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन ललच उठा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांतिपूर्वक अपनी खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पलट दिया हो। वे बड़ी देर तक हाथ पैर चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपना मुंह में एक भी बूंद पानी जाने नहीं दिया। वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालन करती रहीं। थोड़ी देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बुढ़िया अम्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई बैठी रहीं। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया हो। बुढ़िया अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गईं, अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर भी वह शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने लगीं। फिर एकादशी माता ने यह बात अच्छी तरह से समझ लिया कि यह बुढ़िया किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती है।
वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई थीं। अब सवेरा होते ही बुढ़िया अम्मा ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, एकादशी व्रत की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने व्रत का पारण करके जल ग्रहण किया। फिर अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बुढ़िया अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनको अभाव न रहा। वे हर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गईं। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशियों का व्रत करने लगीं। 11 व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में बुढ़िया अम्मा बैकुंठ धाम को चली गईं। हे 11 माता, जैसे आपने बुढ़िया माई के परिवार को हरा भरा किया, वैसे ही एकादशी व्रत करने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए 11 माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी माता की कथा। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। भगवती तुलसी मूल प्रकृति की प्रधान अंश हैं। प्रारंभ में वे गोलोक में तुलसी नाम की गोपी थीं। भगवान के चरणों में उनका अतिशय प्रेम था। रासलीला में उनकी श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्ति देखकर राधा जी ने कुपित होकर उन्हें मानव योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इससे वे भारतवर्ष में राजा धर्मध्वज की पुत्री हुईं। गोलोक में सुदामा नाम का एक गोप था। भगवान श्री कृष्ण का मुख्य पार्षद था। उसे भी किसी कारण से क्रोधित होकर राधा जी ने दानव योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। उनके श्राप से अगले जन्म में वह सुदामा शंखचूड़ दानव बना। ब्रह्मा जी के प्रेरणा से भगवती तुलसी का शंखचूड़ दानव से गंधर्व विवाह संपन्न हुआ। ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त कर उस दानव राज ने अपने पराक्रम द्वारा देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर उस पर अपना अधिकार कर लिया। देवगण एकत्र होकर भगवान विष्णु के शरण में गए। भगवान विष्णु ने देवताओं को शंखचूड़ के जन्म एवं वरदान आदि की सब कथा सुनाई तथा उसके मृत्यु का उपाय बताते हुए उसे मारने के लिए भगवान शंकर को एक त्रिशूल प्रदान किया तथा यह भी बताया कि तुलसी का सतीत्व नष्ट होने पर ही उसकी मृत्यु संभव हो सकेगी। इसका भी आश्वासन भगवान विष्णु ने देवताओं को दिया। अपने कहे अनुसार भगवान विष्णु ने छल पूर्वक तुलसी का सतीत्व नष्ट किया। उधर भगवान शंकर ने त्रिशूल द्वारा शंखचूड़ का वध कर डाला। पतिव्रता तुलसी को भगवान के द्वारा छल पूर्वक अपना सतीत्व नष्ट करने की जानकारी हुई तो अत्यंत शोक होकर उसने भगवान को पाषाण होने का श्राप दे दिया। तुलसी की कारुणिक अवस्था देखकर उसे समझाते हुए भगवान ने कहा, हे भद्रे, तुमने मेरे लिए बहुत समय तक तपस्या की है। साथ ही इस शंखचूड़ ने भी तुम्हारे लिए दीर्घ समय तक तपस्या की थी। तुम्हें पत्नी रूप में प्राप्त करने के बाद अंत में वह गोलोक चला गया। अब मैं तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल प्रदान करना उचित समझता हूँ। तुम्हारा यह शरीर गंडकी नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम्हारा केश समूह पूर्ण वृक्ष के रूप में प्रकट होगा जो तुलसी नाम से प्रसिद्ध होगा। देव पूजन में प्रयुक्त होने वाले समस्त पुष्पों और पत्तों में तुलसी की प्रधानता होगी। सभी लोकों में निरंतर तुम मेरे सानिध्य में रहोगी। मैं भी तुम्हारे श्राप से पाषाण बनकर गंडकी नदी के तट पर निवास करूंगा। चारों वेदों को पढ़ने तथा तपस्या करने से जो पुण्य प्राप्त होगा वह पुण्य शालिग्राम शिला के पूजन से सुलभ हो जाएगा। उसी समय तुलसी के शरीर से गंडकी नदी उत्पन्न हुई और भगवान श्री हरि उसी के तट पर मनुष्यों के लिए पुण्य फल देने वाले शालिग्राम बन गए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि यदि तुलसी के आधे पत्ते से भी प्रतिदिन भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा की जाए तो भी वे स्वयं आकर दर्शन देते हैं। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है उतने ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। यदि कोई तुलसी को संयुक्त जल से स्नान कराता है तो वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो व्यक्ति तुलसी का संग्रह करता है और लगातार तुलसी का वन तैयार करता रहता है वह उतने ही पाप मुक्त हो ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जिसके घर में तुलसी का बगीचा विद्यमान है उसका वह घर तीर्थ के समान है। वहाँ यमराज के दूत नहीं जाते। तुलसी वन सब पापों को नष्ट करने वाला पुण्यमय कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मानव तुलसी का बगीचा लगाते हैं वे यमराज को नहीं देखते। जो मनुष्य तुलसी माला धारण करते हैं पाप उसके शरीर का स्पर्श नहीं करता है। जहाँ तुलसी वन की छाया होती है वहीं पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए।
जो प्रतिदिन आदर पूर्वक तुलसी की महिमा सुनता है वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं गणेश भगवान की कथा। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने परिवार के साथ रहती थीं। बुढ़िया माई विष्णु भगवान की परम भक्त थीं। वह हमेशा दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करती और कथा सुनती थीं। उन्होंने कभी भी व्रत में गणेश भगवान की कथा न कही न सुनी। इस कारण उनका व्रत अधूरा रह गया। पर बुढ़िया माई को इस बात का पता नहीं था। उनको लगता था कि वह तो पूरा व्रत कर रही हैं और उनके व्रत के पुण्य से उनको वैकुंठ लोक की प्राप्ति जरूर होगी। देखते ही देखते बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने यमलोक के दूत आए। वह देखकर घबरा गईं और बोलीं, मैंने जीवन भर विष्णु भगवान की भक्ति श्रद्धा भाव से किया, एकादशी का व्रत किया। मुझे तो लेने वैकुंठ लोक का विमान आएगा, मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। इतना कहकर बुढ़िया माई रोने लगीं और विष्णु भगवान को पुकारने लगीं। विष्णु भगवान गरुड़ पर सवार होकर बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई, तूने तो पूरी श्रद्धा से व्रत किया, पर तुमने व्रत में कभी भी गणेश भगवान की कथा न कही न सुनी। इस कारण तेरा व्रत अधूरा है। बुढ़िया माई विष्णु भगवान से जीवन दान मांगने लगी ताकि वह एकादशी का व्रत करके उसका पूरा पुण्य प्राप्त कर सके। इस प्रकार बुढ़िया माई को विष्णु भगवान ने 2 साल के लिए फिर जीवित कर दिया। अब बुढ़िया माई जीवित होते ही गणेश भगवान का नित्य नियम निभाना चालू कर दिया। एकादशी का व्रत करती तो एकादशी व्रत की कथा सुनती और अंत में गणेश भगवान की कथा सुनने लगी। इस प्रकार 2 साल में बुढ़िया माई ने 4 11 पूरा कर लिया। गणेश भगवान की कृपा से एकादशी का पूरा पुण्य बुढ़िया माई को प्राप्त हुआ। बुढ़िया माई की तपस्या से गणेश भगवान प्रसन्न हुए और बुढ़िया माई के सामने प्रकट होकर बोले, बुढ़िया माई, तुमने मेरे नित्य नियम के साथ ही व्रत में श्रद्धा पूर्वक कथा सुनी है, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक तुम्हारे इस तपस्या का गुणगान लोग करते रहेंगे। साथ ही एकादशी व्रत में तुम्हारी इस भक्ति की कथा को जो भी मनुष्य प्रेम पूर्वक सुनेगा उसको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। गणेश भगवान बुढ़िया माई पर प्रसन्न होकर बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर दिया। साथ ही रिद्धि सिद्धि का वास करके अंतर ध्यान हो गए। 2 साल बीतने पर बुढ़िया माई की मृत्यु हुई। इस बार उन्हें लेने वैकुंठ लोक का विमान आया। बुढ़िया माई को पूरे मान सम्मान के साथ वैकुंठ लोक ले जाया गया। इस प्रकार गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर गया और मरने के बाद वैकुंठ लोक का सुख मिला। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई पर प्रसन्न हुए, बुढ़िया माई के व्रत को पूर्ण किया, उसके घर को अन्य धन से भर दिया, वैसे ही एकादशी व्रत करने वालों को भी पूरा फल देकर उनका घर अन्य धन से भर देना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली भगवान की भक्त की कथा। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। एक गांव में एक आलसी एवं भोला भाला युवक रहता था, मुकेश। दिन भर वह काम नहीं करता था, बस खाता और सो जाता। उसके घर वाले भी उससे परेशान थे। एक दिन उसके परिवार वाले उसको घर से निकाल दिया। वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी और उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर में पूजा पाठ करते हैं। उसने मन में सोचा, यह काम बढ़िया है, कुछ करना तो है नहीं, पूजा पाठ तो मैं बड़ी ही आसानी से कर सकता हूँ, फिर पूरा दिन आराम ही आराम करूँगा। वह मुकेश धीरे से गुरुजी के पास गया और उनसे पूछा, गुरुजी, क्या मैं यहाँ पर रह सकता हूँ? गुरुजी ने कहा, हाँ, क्यों नहीं बच्चा। वह युवक बोला, ठीक है गुरुजी, पर एक बात ध्यान से सुन लेना, मैं कोई काम नहीं करूँगा यहाँ पर रहकर। गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं बच्चा, यहाँ कोई काम मत करना, बस यहाँ पर खाना और पूजा पाठ करना, कथा कहानी सुनना। मुकेश ने कहा, यह काम तो मैं बड़ी ही आसानी से कर लूँगा। अब मुकेश महाराज बन गया और आश्रम में रहने लगा। ना कोई काम ना कोई दाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु का भजन गाते रहो। महीना भर हो गया। एक दिन मुकेश रसोई में जाकर देखा तो खाने की कोई तैयारी न थी। मुकेश ने कहा, अरे यह क्या, आज तो खाने की कोई तैयारी नहीं है। गुरुजी से पूछता हूँ।
गुरुजी, आज खाना नहीं मिलेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं बच्चा, आज हम सब एकादशी का व्रत किए हैं, आज सबका उपवास रहेगा, तो आज तुम्हारा भी उपवास है। मुकेश ने कहा, नहीं गुरुजी, ऐसा गजब मत करो, मुझे तो बहुत भूख लगी है, यदि मैंने व्रत कर लिया तो कल का दिन नहीं देख पाऊंगा, मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मुझे तो गुरुजी खाना जरूर चाहिए। अगर आपने मुझे पहले बता दिया होता तो मैं आश्रम में कभी नहीं रुकता, मैं मंदिर में पूजा पाठ कभी नहीं करता। गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम व्रत नहीं कर सकते तो मत करो, पर तुम्हारे लिए खाना कोई और नहीं बनाएगा बच्चा, तुम्हें अपना खाना खुद ही बनाना पड़ेगा। मुकेश बेचारा क्या करे, वह रसोई में गया। तब वहाँ गुरुजी भी आ गए और कहने लगे, जब तुम्हारा खाना बन जाए तब तुम प्रभु को भोग लगा देना, फिर खाना। और सुनो, आज खाना आश्रम की रसोई में नहीं बनेगी, वहाँ नदी के किनारे जाकर रसोई लगानी होगी। मुकेश ने कहा, ठीक है गुरुजी। मुकेश महाराज लकड़ी, आटा, घी सब लेकर नदी पार चला गया। जैसे तैसे उसने खाना बना लिया, खाने ही वाला था। उससे पहले गुरुजी की बात याद आ गई कि पहले भगवान को भोग लगाना है। वह भगवान को बुलाने लगा, आओ मेरे भगवान, आओ भोग लगाओ। हे प्रभु, अगर आप नहीं आए तो मैं खाना नहीं खा पाऊंगा, मेरा भोजन ग्रहण करो ताकि मैं भी भोजन कर सकूं। इस तरह कुछ देर तक बुलाने के बाद उसने देखा कि कोई नहीं आया, तो वह बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लगी है और भगवान आ ही नहीं रहे हैं। मुकेश भोला भाला था, जानता नहीं था कि भगवान साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात माननी जरूरी थी। फिर उसने कहा, हे प्रभु, मैं समझ गया आप क्यों नहीं आ रहे हैं, मैंने तो रूखा सूखा बनाया, लेकिन आपको तो अच्छा खाना खाने की आदत है, इसलिए नहीं आ रहे हैं। तो आप सुन लो भगवान, आज यही खाना मिलेगा, क्योंकि आज जहाँ पर अच्छा खाना खाते हो आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है, खाना है तो यही खा लो, नहीं तो आप भी भूखे ही रह जाओगे मेरी तरह, और खुद ही खाना बनाना पड़ेगा आपको भी। भगवान अपने भक्त की श्रद्धा पर बड़े ही मुस्कुराए और सीता माता के साथ मुकेश के सामने प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में, गुरुजी ने तो कहा था कि भगवान जी को भोजन देना है, लेकिन यहाँ पर तो माता भी आ गई। मैंने तो खाना सिर्फ 2 लोगों के लिए बनाया था, चलो आज इन्हीं को खिला देता हूँ, मैं भूखा रह लूंगा। गुरुजी की बात भी तो माननी जरूरी है ना। मुकेश ने बड़े ही प्यार और श्रद्धा से भगवान को और माता को खाना खिलाया। प्रभु, आपने तो खाना खा लिया, लेकिन मैं तो भूखा ही रह गया, लेकिन आपने मेरे हाथों से खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगली बार जब आना तो मुझे पहले ही बता देना कि कितने लोग आएंगे, उसी के हिसाब से मैं खाना बनाऊंगा। और हाँ, अगली बार थोड़ा समय से आ जाना। राम जी उसके बातों पर बड़े ही मोहित हुए। प्रसाद ग्रहण करके वह चले गए। अगले एकादशी तक वह भोला मानस सब कुछ भूल गया। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर गुरुजी ने व्रत किया। मुकेश ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मैं तो चला खाना बनाने, लेकिन इस बार अनाज थोड़ा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि वहाँ पर भगवान के साथ माता भी आती हैं। गुरुजी मुस्कुराए। उन्हें लगा भूख के मारे बावला है। गुरुजी ने कहा, ठीक है बच्चा, कोई बात नहीं, ले जाओ अनाज। अब की बार महाराज मुकेश ने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाने लगा, प्रभु आइए, आकर भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ कौतूहल करने में उन्हें भी बड़ा मजा आता है। इस बार वह अपने साथ सीता माता और लक्ष्मण को भी साथ लाए। भक्त को चक्कर आ गए, अरे यह क्या, पिछली बार भगवान के लिए भोजन बनाया तो माता भी आ गईं, अब दोनों का भोजन बनाया तो पूरा परिवार आ गया, अब क्या होगा, लगता है अब की बार भी भूखा ही रहना पड़ेगा। भक्त ने सबको खाना खिलाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने में ही उसकी दूसरी एकादशी का व्रत भी हो गया। फिर अगली एकादशी का व्रत आने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी, आपके प्रभु पूरा परिवार लेकर आते हैं, अकेले पता नहीं क्यों नहीं आते। पिछली बार भी बहुत लोगों के साथ आए थे, अब की बार भी पता नहीं कितने लोग आएंगे, अब अनाज और लगेगा। गुरुजी को लगा कहीं यह अनाज बेच तो नहीं रहा है, देखना पड़ेगा जाकर। गुरुजी ने कहा,
इसे जितना चाहिए अनाज दे दो और चुपके से उसके पीछे निकल पड़े। मुकेश ने चूल्हा बनाकर खाना बनाने की पूरी तैयारी कर दी। उसने सोचा पता नहीं कितने लोग आएंगे, इसलिए पहले बुला लेता हूँ, उसके बाद देखूंगा कितने लोगों का खाना बनाना है। उनके आने के बाद ही खाना बनाऊंगा। फिर वह पुकारने लगा, प्रभु आइए आइए, मेरे हाथों का बना भोजन का भोग लगाइए। अब की बार राम जी अपने पूरे दरबार के साथ आए। हनुमान जी भी साथ आए थे, लेकिन यह क्या, प्रसाद तो बना ही न था। भगवान ने कहा, भक्त तुमने हमें बुला लिया, लेकिन क्या भोग नहीं लगाओगे? अरे लगता है तुम्हारा खाना अभी तैयार नहीं हुआ है। भक्त ठारा भोला भाला बोला, प्रभु अब की बार मैं खाना नहीं बनाऊंगा। प्रभु ने पूछा, ऐसा क्यों? भक्त बोला, प्रभु मुझे मिलता तो है नहीं, इसलिए आप ही बना लो और खुद ही खा लो। भगवान राम जी मुस्कुराए और सभी लोग गदगद हो गए उसके मायूसी जवाब से। भगवान ने कहा, जब भक्त की इच्छा है तो पूरी तो करनी ही पड़ेगी। चलो लग जाओ काम पर और खाना बनाओ। किसी ने लकड़ी उठाई, किसी ने आटा गूथा। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। कई ऋषि मुनि प्रसाद लेने आ गए। इधर गुरुजी ने देखा खाना तो बन ही नहीं रहा, भक्त एक कोने में बैठा है। गुरुजी भक्त के पास गए और बोले, मुकेश क्या बात है, खाना क्यों नहीं बना रहे हो? मुकेश बोला, गुरुजी आप भी आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ में। गुरुजी ने कहा, मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ तुम्हारे और अनाज के सिवाय। मुकेश बोला, कैसी बातें कर रहे हैं गुरुजी, इतने लोग आपको काम करते हुए नहीं दिख रहे हैं क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं मुझे तो यहाँ कोई काम करते हुए नहीं दिख रहा है तुम्हारे और अनाज के सिवा। हे प्रभु आप गुरुजी को क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? प्रभु ने कहा, बेटा मैं उन्हें नहीं दिख सकता। मुकेश ने कहा, हे प्रभु ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? मेरे गुरुजी तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, पंडित हैं और उनको तो आपके बारे में सब कुछ पता है, बहुत भक्ति करते हैं आपकी, फिर भी उन्हें क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं आप? भगवान ने कहा, माना कि उन्हें सब आता है, पर वह तुम्हारे जैसे सरल नहीं हैं, इसलिए उनको मैं नहीं दिख सकता। गुरुजी भगवान मना कर रहे हैं कि आपको दिखाई नहीं देंगे क्योंकि आप सरल नहीं हो। तब क्या था, गुरुजी रोने लगे। उन्होंने कहा, मुकेश वाकई तुम सही कहते हो, मैं सब कुछ पाया पर तुम्हारे तरह सरलता नहीं पाई, और प्रभु तो मन की सरलता से दिखते हैं। तभी भगवान प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिया। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई भी बनाई। तभी तो कहते हैं कि भक्त के बस में है भगवान। हे राम जी, जैसे आपने मुकेश पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए राम जी की जय हो, सीता माता की जय हो।